मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल का जो हमारा कंचा लेसन था वो उसका आगे का जो है या लेसन वो स्टार्ट करते हैं। देखो वो जो बच्चा था वो दुकानदार के पास क्यों गया था? उसे कंचे चाहिए थी इसीलिए वो वहाँ गया था। दुकानदार जार को ढक्कन खोलने लगा तभी उसको ऐसा लगने लगा कि अच्छे अच्छे कंचे मुझे चाहिए। अभी उसने दुकानदार से क्या कहा वो देखते हैं। बढ़िया फर्स्ट क्लास कंचे तुम्हें कितने कंचे चाहिए? और उसने दुकानदार से बोला होगा कि मुझे अच्छे से कंचे चाहिए, बढ़िया चाहिए। तो उसने क्या कहा, कितने कंचे चाहिए, कितने चाहिए, कितने? उसने जेब में हाथ डाला, 1 रुपया और 50 पैसे। देखो दुकानदार ने उसे सवाल किया कि तुम्हें कितने कंचे चाहिए। बच्चे लेते होंगे 50 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे। उस टाइम में 5 पैसे चलते थे तो उसने 1 रुपया और 50 पैसे के कंचे मांगे। देखो क्या होता है, उसने वो निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका, इतने सारे पैसे के सबके? और उसको अलग ही लगा कि इतने सारे पैसे के तो कंचे बच्चे लेते ही नहीं है और ये बच्चा इतने पैसे सा कंचे मांग रहा है। देखो पहले कभी किसी लड़के ने इतने बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की ज़रूरत क्यों है वो मैं नहीं बताऊंगा। और दुकानदार ने उससे सवाल किया कि पहले आज तक मेरे दुकान में ऐसा लड़का आया ही नहीं कि इतने बड़े कंचे उसको चाहिए ऐसा, तो इतने कंचे लेके क्या करेगा? उसने नहीं बताया। दुकानदार समझ गया वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसने हाथ साथी मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उसके लिए खरीदने आया होगा। ये कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। और दुकानदार को ऐसा लगा कि वो जो इतने कंचे लेगा तो ये अकेला लड़का तो इतने कंचे नहीं ले सकता है, इसके साथियों के लिए वो कंचे ले रहा होगा, ऐसा उसको लग रहा था। पर उसने क्या किया? दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वो नहीं जानता था। और दुकानदार ने उसे पूछा कि तुझे कंचा खेलना आता है? कि वो नहीं जानता था, सचमुच उसे पता ही नहीं था। वो अचानक ही उसी दिन उसका ध्यान वो जार पे गिरा और उसने वो कंचे देखे। तो क्या होता है वो देखते तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है, उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैला दे दो और उसके मन में आया कि दुकानदार कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। और उसने दुकानदार हंस पड़ा, वो भी हंस पड़ा और दोनों के दोनों हंस पड़े और दुकानदार भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छाँव में चलने लगा और उसने वो जो उसके पास जो कंचे थे वो कागज की पोटली में रखा थे और वो छाती से लगा के वो चल पड़े। कंचे अब उसकी हथेली में है, जब चाहे बाहर निकाल लूँ। उसने पोटली हिला कर देखा और उसके मन में विचार आ रहे थे कि अभी जब चाहे वो मैं कंचे देख सकता हूँ, क्योंकि उसी दिन वो कंचे की दुकान पर गया था तो वो दुकानदार ने उसे नहीं ऐसे करने दिया था, इसीलिए उसको लग रहा होगा कि वो कंचे मैं जब चाहा तब मैं ले सकता हूँ। तो देखो आगे क्या होता है। वह हंस रहा था, उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। आपको भी लगता है ऐसा कि पूरी चीज़ मुझे ही मिल जानी चाहिए? उसे भी वैसे ही लग रहा है कि पूरा जार मुझे मिल जाना चाहिए था। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास हो जाता था और जब जार मिलता तो मुझे उसे छूने से ही उसका पता चल जाता। एकाएक उसे शक हुई, क्या सब कंचों में लेकर होंगी और सब में लकीरें होंगी? क्या सभी कंचों में लकीरें होगी क्या? उसने पोटली खोल कर देखने का निश्चय किया और उसके मन में विचार आ रहे थे कि सभी में ऐसे लकीरें होंगी क्या? आप लोगों ने भी वो जो कंचे देखे होंगे तो उसमें से हरी, पीली, नीली ऐसे बीच में से लकीरें रहते हैं, तो उसने भी वैसे ही सोचा।
और देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रख कर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुँच रहे थे और वो जो जैसे ही उसने वो कंचे का वो जो पोटली था वो छोड़ी तो वो कंचे पूरे बिखर गए हैं, क्योंकि उसका जो आकार रहता है गोल रहता है, वो कहीं भी चली जाती है। वैसे ही हुआ। उसकी क्या हालत हुई वो आगे देखते हैं। क्षण भर शक पकाने के बाद वो उन्हें चुनने लगा। उसको आश्चर्य हुआ, ये क्या हो गया, अभी मैं कैसे करूँ। उसके मन में ऐसे विचार आए होंगे और वो शांति से वो उसकी तरफ देख रहा होगा। पर आगे उसने क्या क्या, हथेली भर गई। चुने हुए थे कहाँ रखे, और जो सभी, और देखो स्टेल और किताब बस्ते में बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4 और देखो ऐसे सबके उसकी वो जो मुट्ठी थी वो भर गई। उसने उसके जो दफ्तर था उसमें उसने डाल दिए। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी और देखो वो सड़क पे ही था, बीचों बीच था। तो वो जो कार थी वो उसे ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में ही मग्न था। वो कार वाला उसके सामने दिख रहा था, पर उसे वो हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि वो जो कंचे थे उसके बिखरे हुए थे, इसीलिए वो मग हो गया था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कंचा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर जाकर देखा वो लड़का क्या कर रहा है, तो उसने वो बाहर जाकर देखा। देखो पिक्चर में भी हमें दिख रहा है वो जो लड़का है वो जो ड्राइवर है वो बाहर झांक रहा है, और लड़का देखो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा, और अप्पू ने हॉर्न की आवाज़ सुनी और बीच में ही उसने देखा सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा क्या कंचे उसी भी अच्छे लगते रहे होंगे, शायद वो भी मज़ा ले रहा हो। और देखो इस तरह से उनको ऐसा लगा कि शायद उसको भी ये कंचे अच्छे लग रहे हैं, वो मज़ा ले रहा। स्टूडेंट आज के दिन इतना ही। ओके, थैंक यू।